नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मृत तृष्णा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब नवरात्रि के बाद कन्या पूजन करना होता है, कोई अष्टमी मनाता है और कोई नवमी पे कन्या पूजन करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कितने साल से कितने साल तक की कन्या के पूजन के लिए बुलाना चाहिए। 2 साल से 10 साल की कन्या को पूजा जाता है, जिन्हें देवी का स्वरूप माना जाता है। अब ये जो स्वरूप हैं, इनके भी नाम होते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो 2 साल की कन्या होती है, उसे कुमारी कहा जाता है, और जो 3 साल की कन्या होती है, उसे त्रिमूर्ति कहा जाता है, और जो 4 साल की कन्या होती है, उसको कल्याणी कहा जाता है, और जो 5 साल की कन्या होती है, उसको रोहिणी कहा जाता है, और जो 6 साल की कन्या होती है, उसको कालिका कहा जाता है। जो 7 साल की कन्या होती है, उसे चंडिका कहते हैं, और जो 8 साल की कन्या होती है, उसे शांभवी कहते हैं। और 9 साल की कन्या और 9 साल की जो कन्या होती है, उसको दुर्गा कहते हैं, तथा 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। इस प्रकार ये 2 साल से लेके 10 साल की कन्याओं के इस प्रकार नाम हैं। हम कन्याओं को अपने घर बुलाएं, उनके पैर धोएं, उनको तिलक करें, तथा हाथ में रक्षा सूत्र छोटी छोटी कन्याओं को पहनाएं। कन्या बहुत ही पूजन करते समय हमें बहुत ही श्रद्धा रखनी चाहिए, और ऐसा सोचना चाहिए कि साक्षात माता आज हमारे घर में विराजमान हुई है। हमारे जो ग्रह होते हैं, ये कन्या पूजन से भी बहुत लाभ देते हैं। हमारा जो शुक्र ग्रह होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कन्याओं का पूजन करना चाहिए। कन्याओं को विविध प्रकार के श्रृंगार की वस्तुएं, जैसे छोटी छोटी बच्चियों को बालों में लगाने की पिनें, क्लिप तथा बैंड बालों में लगाने के, तथा पर्स, छोटी छोटी लड़कियां इन चीज़ों से खुश होती हैं, चूड़ियाँ, इस प्रकार श्रृंगार की वस्तुएं छोटी छोटी कन्याओं को देनी चाहिए। और हमें अगर बृहस्पति देवता जो हमारे होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जब हम कन्या पूजन वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान देते हैं। ऐसा जब हम करते हैं, स्टेशनरी का सामान देते हैं, तो बृहस्पति देवता प्रसन्न होते हैं, और हमारे बच्चों को भगवान की तरफ से एक वरदान मिलता है पढ़ाई का, क्योंकि आजकल सब माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ही चिंतित रहते हैं। इसलिए बृहस्पति देवता को खुश करने के लिए हमें छोटी कन्याओं को स्टेशनरी का सामान, जैसे कॉपियाँ हैं, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, शॉर्पनर है, और भी कई आइटम स्टेशनरी की होती हैं, जो कि हम छोटी छोटी कन्याओं को दे सकते हैं। इससे हमारा बृहस्पति ग्रह बहुत मजबूत होता है, और हमारे बच्चे पढ़ाई में भी बहुत होशियार बनते हैं। जो हमारा बुध ग्रह होता है, वो भी कन्या पूजन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है। खट्टी मीठी जो टॉफियाँ होती हैं, वो कन्याओं को देनी चाहिए, खट्टी मीठी टॉफियाँ। तो इसलिए इस प्रकार कन्याओं को हरी वस्तुएं भी देने से बुध ग्रह भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए बुध ग्रह को प्रसन्न करने से हमारा जो कन्याएं होती हैं, उनको अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, और वो अव्वल दर्जे की पढ़ाई में बन जाती हैं। इसलिए हमें कन्या पूजन करते समय शुक्र के लिए हमें खीर का दान भी करना चाहिए, और दही का दान भी करना चाहिए, और बुध ग्रह के लिए हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। और इस प्रकार हमें नवमी और अष्टमी के दिन ग्रहों को देखते हुए अगर हम इस प्रकार दान करेंगे, तो हमें बहुत ही उच्च दर्जे के लाभ प्राप्त होंगे। धन्यवाद।